स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टॉप वॉच और मेजरिंग सिलेंडर है। यानी कि आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के दो सब टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्टॉप वॉच की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टॉप वॉच इट इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। यानी कि कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसका जो हम टाइम को मेजर करते हैं वो हमारे जो डिवाइस हमारे पास यूज़ होती है वो स्टॉप वॉच कहलाती है। यानी कि इट इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो डिवाइस यूज़ होती है वो स्टॉप वॉच कहलाती है। आगे हैं इसकी टाइप्स। इसकी दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो हमारे पास है मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो होती है हमारे पास जो सुइयों वाली घड़ी जिसे हम कहते हैं या सुई वाली पिन वाली घड़ी है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है। ये इट कैन measure minimum time इंटरवल ऑफ 0.1 सेकेंड। यानी कि जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है वो हमारे पास कितना होता है 0.1 सेकेंड है। ये मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड तक मेजर कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी है, डिजिटल स्टॉप वॉच है। डिजिटल स्टॉप वॉच की जो होती है हमारे पास ये नंबर्स वाली स्टॉप वॉच होती है। आजकल हमारे मोबाइल्स वगैरह में भी ये मौजूद होती है। डिजिटल स्टॉप वॉच की आती है। इसका टाइम हम देखते हैं कि ये कितना इसका लिस्ट काउंट है। ये it can measure minimum time interval of 0.01 सेकेंड। यानी कि जो स्टॉप वॉच का हमारे पास जो डिजिटल स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट है ये मिनिमम टाइम इंटरवल जो मेजर कर सकती है 0.01 सेकेंड है। तो इसी तरह हमारे पास जो मोर एक्यूरेट स्टॉप वॉच होगी वो कौन सी होगी, डिजिटल स्टॉप वॉच होगी। आगे बढ़ते हैं हम इसके यूज़ के बारे में। हाउ टू यूज़ द स्टॉप वॉच, यानी कि हम स्टॉप वॉच को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब। यानी कि स्टॉप वॉच के ऊपर एक नॉब होती है यूज टू विन द स्प्रिंग। यानी कि जो जिसको घुमाए तो जो स्प्रिंग को जो स्टॉप वॉच के अंदर स्प्रिंग होता है उसको घुमाती है। डैट पावर्स द स्टॉप वॉच, जो स्टॉप वॉच को क्या करता है, पावर करता है, यानी कि एनर्जी सप्लाई करता है। उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग के अंदर ऑटोमेटिकली, हमें पता है। तो जो हमारे पास जो स्टॉप वॉच जो हमारे पास जो होती है, जो पिन होती है वो सुई होती है वो घूमना शुरू कर देती है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास जब हम उसको जब प्रेस करते हैं स्टॉप वॉच को, मैकेनिकल स्टॉप वॉच को, तो सबसे पहले जो स्टॉप प्रेस करते हैं हम विंड करने के बाद, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, हमारे पास टाइम स्टार्ट हो जाता है। यानी कि स्टॉप वॉच वर्किंग शुरू कर देती है अपना। जिसके बाद उसी को जब हम दोबारा करते हैं स्टॉप वॉच को प्रेस दोबारा करते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, रनिंग टाइम जो होता है वो रुक जाता है। अब फिर जब हम दोबारा थर्ड टाइम इसको करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सारे का सारा ज़ीरो हो जाता है। यानी कि पिन जो होती है हमारे पास, सुई जो होती है जो घूम रही होती है वो ज़ीरो पे आ जाती है। इसी तरह हम जब दोबारा करेंगे स्टार्ट, दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे स्टॉप हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह हम अपना टाइम को मेजर कर सकते हैं, किसी भी इवेंट के टाइम इंटरवल को हम मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच कैसे वर्क करती है। पहले हमने मैकेनिकल के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में डिस्कस करते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच जो होती है इसके दो बटन होते हैं, एक स्टॉप एंड स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन होता है। यानी कि उसी बटन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम दोबारा उसको बटन को प्रेस करते हैं तो वो टाइम का रनिंग शुरू हो जाती है, टाइम की टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उसी को दोबारा प्रेस करते हैं तो वो रुक जाता है, टाइम रुक जाता है। फिर एक बटन होता है हमारे पास रीसेट का बटन होता है। जब रीसेट के बटन को दबाते हैं तो सारे का सारा क्या हो जाता है, हमारे पास
ज़ीरो हो जाता है, टाइम 0 पे आ जाता है स्टॉप वॉच का। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास है मयरिंग सिलेंडर है हमारे पास। सेकंड जो इसका टॉपिक है मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, हमारे पास क्या है, मयरिंग सिलेंडर है। मयरिंग सिलेंडर क्या चीज़ होती है? मयरिंग सिलेंडर हमारे पास वॉल्यूम को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम किस किस का अब ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे है, क्या क्या चीज़ है, और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको मैयर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मैयर द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, यानी कि ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, एक ग्लास का बना होता है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का वो सिलेंडर होता है, यानी कि एक ट्यूब होती है जो कि हमारे पास ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी हुई होती है। स्केल अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के साथ साथ स्केल होता है, यानी कि जो स्केल होता है वो किस में होता है, मिलीलीटर्स में होता है। मिलीलीटर्स में होता है, नंबरिंग दी होती है कि कितने मिलीलीटर का है या कितने मिलीलीटर का है। डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं इसकी, 100 to 2500 मिलीलीटर तक होता है। जो सबसे मिनिमम जो होता है इसका स्केल जो होता है 100 मिलीलीटर होता है, फिर मैक्सिमम जितना भी आगे वो हमारे पास है 2500 मिलीलीटर है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के वॉल्यूम को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली ये कुछ इस तरह इसकी शेप होती है, ये मेजरिंग सिलेंडर की, यूँ उसके ऊपर स्केल्स दिए होते हैं ऐसे। इसके अंदर हम अपना लिक्विड डालते हैं या फिर कोई भी चीज़ जिसका वॉल्यूम मालूम करने होते हैं उसको हम डालते हैं। जो स्केल जो होता है हमारे पास, ये वाला जो स्केल है ये मिलीलीटर में मिलीलीटर में दिया होता है, इसकी मेजरमेंट्स मिलीलीटर में होती हैं। आगे जो आ गया इसका हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसमें लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकेंगे। वॉल्यूम ऑफ पाउडर सब्सटेंस इसमें डालेंगे तो पाउडर सब्सटेंस का हम वॉल्यूम मेजर कर सकेंगे। वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड, कोई भी इरेगुलर सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम हम इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं इसके अंदर, इसकी मदद से। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इस मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करके हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम मेजरिंग हाउ टू मेजर से पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन से पहले कि हम कैसे इसको मेजर, यानी कि इसके एरर्स क्या चीज़ है। हमारे पास जो इसका हमारा जो आई पीस है यानी कि आँख है जो हमारे पास, ना तो इस साइड पे होनी चाहिए और ना ही हमारे पास आँख यहाँ से ऊपर नीचे की तरफ होगी। अगर नीचे की तरफ होगी तो हम उसको कम मेजर करेंगे, अगर ऊपर की तरफ होगी तो हमारे पास एरर के चांसेस होते हैं। हमारी जो आई पीस है यानी कि आँख है, हम बिल्कुल उसके लेवल पे देख रहे होंगे, कोई भी सब्सटेंस जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बराबर देखेंगे तो हमारी रीडिंग जो होगी वो पूरी आएगी, अदरवाइज इसमें एरर होने के चांसेस होंगे। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू मेजर है। फर्ज करें कि हमने इसमें लिक्विड डाल दिया है, लिक्विड क्या आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 100 मिलीलीटर आ गया है हमारे पास। जो इनिशियल रीडिंग्स आ गई है हमारे पास, क्या आ गई है, इनिशियल वॉल्यूम जो आ गया है 100 मिलीलीटर आ गया है। फिर हमने इसकी दोबारा रीडिंग ली है हमारे पास, तो हमारे पास जो फाइनल रीडिंग आ गई है, 2 बार रीडिंग आई है हमारे पास, वो कितनी आ गई है 120 मिलीलीटर आ गई है हमारे पास। कोई भी लिक्विड डाला है, दूध डाल दिया हमने, पानी डाल दिया है, तो वो कितना आ गया है हमारे पास। दूसरी बार रीडिंग ली है, फाइनल रीडिंग ली है, तो हमारे पास 120 मिलीलीटर ली है। अब हमने क्या निकालना है, इसकी एक्चुअल रीडिंग निकालनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज रीडिंग जो आ जाएगी कुछ इस तरह आ जाएगी, VS इज इक्वल टू 120 यानी कि फाइनल VF माइनस VI हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे VF क्या था हमारे पास, ये है था हमारे पास 120 मिलीलीटर था हमारे पास, माइनस 100 था, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 20 कितना हो गया 20 मिलीलीटर हमारे पास जो है एवरेज तकरीबन आ गई है, जो इसका डिफरेंस आ गया हमारे पास 120 मिलीलीटर आ गया है। इस तरह हम इसको मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करके अपनी रीडिंग्स को ले सकते हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको आज के 2 टॉपिक समझ आए होंगे। पहला जो टॉपिक था हमारे पास स्टॉप वॉच था, दूसरा जो था हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर था। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज अल्लाह हाफिज़।